दोस्तों, आपने कहावत सुनी होगी, जिसकी लाठी उसकी भैंस। पर सुप्रीम कोर्ट ने इस कहावत को पूरी तरीके से चेंज कर दिया है और यह कह दिया है, जिसकी लाठी उसकी सरकार। जी हां, सुप्रीम कोर्ट ने ऐसी तल्ख टिप्पणी मणिपुर हिंसा और नू मेवात में हो रही हिंसा को लेकर के की है, जहां साफ तौर पर भैंसे की जगह सरकार को ला दिया है और ऐसी चमड़ी मोटी सरकार की हो चुकी है कि सरकार पर ना तो मणिपुर हिंसा का कोई फर्क पड़ रहा है, ना ही उसको तस्वीरें नू और मेवात से जो आ रही हैं वो दिखाई दे रही हैं। और दोनों ही राज्य में हुकूमत बीजेपी सरकार की है, केंद्र में बीजेपी सरकार है और शासन प्रशासन पूरी तरीके से लच्चर हो चुका है। जहां उन्हें दंगाइयों का इलाज करना चाहिए था, मोनू मानेसर जैसे गुंडों का इलाज करना चाहिए था, वहां सरकार ने इस तरीके से आंखें मूंदे बैठी है कि जैसे ना तो मणिपुर में कुछ हो रहा है, ना ही नू मेवात में कुछ हुआ है। और इसी को लेकर के सरकार ने कड़े शब्दों में फटकार लगाई है सरकार की पैरवी करने वाले वकीलों को। क्या कुछ सुप्रीम कोर्ट में हुआ है नू मेवात हिंसा को लेकर, मणिपुर हिंसा को लेकर, एक बार इस रिपोर्ट पर नजर डालते हैं। दोस्तों, नू हिंसा के बाद बजरंग दल और वीएचपी की रैलियों का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा था, जहां याचिकाकर्ता की तरफ से वरिष्ठ वकील सीओ सिंह ने दिल्ली एनसीआर में रैलियों पर रोक लगाने की मांग चीफ जस्टिस सीजीआई के सामने रखी थी, जहां सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली, हरियाणा और यूपी को नोटिस भेजा है। चीफ जस्टिस ने वकील से पूछा, आपकी मांग क्या है? सीओ सिंह ने बताया कि पहले भड़काऊ कार्यक्रमों पर रोक का आदेश दिया जाए माय लॉर्ड। आज दिल्ली में कार्यक्रम होने जा रहे हैं और इन पर रोक की मांग की गई, जहां कोर्ट से इन कार्यक्रमों के बारे में पूछे जाने पर बताया गया कि इन्हें प्रदर्शन कहा जा रहा है, कुछ सुबह हो चुके हैं, कुछ बाकी है। इन पर सुप्रीम कोर्ट ने यूपी, हरियाणा और दिल्ली को नोटिस जारी करते हुए यह सुनिश्चित करने को कहा गया कि इन कार्यक्रमों में भड़काऊ भाषण ना हो और ना उन कार्यक्रमों के चलते हिंसा ना फैले। मामले में शुक्रवार को अगली सुनवाई होगी, जहां बुधवार को वरिष्ठ वकील सीओ सिंह ने पहले जस्टिस अनिरुद्ध बोस की कोर्ट से लंबित एक रिट याचिका के इंटरलोक्यूटरी एप्लीकेशन दिया था, जहां उन्होंने कोर्ट को यह बताया कि नू हिंसा के विरोध में दिल्ली एनसीआर क्षेत्र में 27 जगह पर मार्च का ऐलान किया गया था साहब, जहां आपने ऑर्डर तो दे दिया कि कोई भड़काऊ भाषण ना हो, पर भड़काऊ भाषण हुए। जस्टिस बोस ने सिंह से पुष्टि करने के लिए कहा कि क्या उनके पास आईए को सूचीबद्ध करने के लिए उल्लेख सुनने का अधिकार है। इसके बाद सीयू सिंह प्रधान न्यायाधीश की पीठ के समक्ष उपस्थित हुए। हालांकि तब चीफ जस्टिस ने मामले में सीधे सुनवाई से इनकार कर दिया था और कहा था कि तय प्रक्रिया के मुताबिक रजिस्ट्री को ईमेल भेजें, इसके बाद सुनवाई पर विचार की जाएगी। जहां कड़े शब्दों में फटकार लगी दिल्ली में हो रही महारैलियों को लेकर, तो वहीं सुप्रीम कोर्ट ने मणिपुर पर कई तीखी टिप्पणी मोदी सरकार पर की और मणिपुर हिंसा पर जहां सरकार की हिंसा की पैरवी करने वाले वकीलों को कड़ी फटकार लगा दी, जिसमें मणिपुर के हालात से नाराज सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को कहा कि वहां पर कानून व्यवस्था व संवैधानिक मिशनरी पूरी तरीके से ध्वस्त हो गई है। सुप्रीम कोर्ट ने मणिपुर राज्य पुलिस की ओर से हिंसा के मामले की जांच को सुस्त और बहुत ही लच्चर करार दिया। मणिपुर में बेलगाम जातीय हिंसा से निपटने में सुरक्षा एजेंसियों के तौर तरीके की आलोचना करते हुए कोर्ट ने कहा कि पुलिस ने कानून व्यवस्था पर यह नियंत्रण खो दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने राज्य के पुलिस महानिदेशक को निर्देश दिया कि सोमवार 7 अगस्त को मणिपुर से जुड़ी याचिकाओं पर सुनवाई के वक्त वे व्यक्तिगत रूप से उपस्थित हो,
चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ ने 4 मई को 2 महिलाओं को निर्वस्त्र कर घुमाने वाले वीडियो को बहुत परेशान करने वाला करार दिया। इसके साथ ही पीठ ने सरकार से घटना के मामले में 0 एफआईआर और नियमित एफआईआर दर्ज करने की तारीख बताने को कहा है। जहां 4 मई का यह वीडियो पिछले महीने सामने आया था, जहां सुप्रीम कोर्ट ने यह जानना चाहा कि अब तक दर्ज करीब 6000 एफआईआर में कितने लोगों को नामजद किया गया है, जहां कहा गया कि सिर्फ 255 उनकी गिरफ्तारी के लिए क्या कदम उठाए गए। जांच बहुत ही स्लो चल रही है, एफआईआर बहुत देरी से दर्ज की गई है और अरेस्ट भी नहीं किया गया, बयान दर्ज नहीं किए गए। राज्य में कानून व्यवस्था और संवैधानिक मिशनरी पूरी तरह से ध्वस्त हो गई है। एक चीज बहुत स्पष्ट है कि वीडियो मामले में एफआईआर दर्ज करने में काफी देरी क्यों हो रही है। सुनवाई शुरू होने पर मणिपुर सरकार ने पीठ को बताया कि उसने मई में जातीय हिंसा भड़काने के बाद 6523 एफआईआर दर्ज की है। केंद्र और मणिपुर सरकार की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने पीठ को यह भी बताया कि 2 महिलाओं के यौन उत्पीड़न के मामले में राज्य पुलिस ने 0 एफआईआर दर्ज की थी। 0 एफआईआर यानी कि न्यायाधिकार क्षेत्र से परे कहीं पर भी दर्ज कराई जा सकती है और उसे बाद में उस पुलिस थाने में जांच के लिए स्थानांतरित कर दिया जाता है जहां पर अपराध घटित हुआ था। मेहता ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि मणिपुर पुलिस ने वीडियो मामले में एक नाबालिग समेत 7 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। मेहता ने पीठ को यह भी बताया कि यह प्रतीत होता है कि राज्य पुलिस ने वीडियो सामने आने के बाद महिलाओं के बयान को दर्ज किया। इससे पहले आज सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई को मणिपुर में पीड़ित महिलाओं के बयान दर्ज न करने का निर्देश देते हुए कहा कि वे इस मामले से जुड़ी कई याचिकाओं पर 2 बजे सुनवाई करेंगे। प्रधान न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति जेबी पर्दीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की पीठ ने महिलाओं की ओर से पेश वकील निजाम पाशा की दलीलों पर संज्ञान लिया और सीबीआई ने इन महिलाओं को आज अपने समक्ष पेश होने तथा बयान दर्ज कराने को कहा था, जिसकी तस्वीरें लोगों के सामने आई है। जहां नू से लेकर के मणिपुर तक सिर्फ हिंसा आगजनी की तस्वीरें सामने आ रही है और इसी पर सरकार ने तीखी टिप्पणी करते हुए कहा, जिसकी लाठी उसकी सरकार है। तो क्यों नहीं कार्रवाई की जा रही है और क्यों अभी तक इतने ढुलमुल रवैये से एफआईआर दर्ज हो रही है। और इन रैलियों को अगर कराया भी गया है जो नू और मेवात में हुई, तो उसमें भड़काऊ बयानबाजी को रोकने के लिए पुलिस प्रशासन ने क्या सख्त कदम उठाए थे, इसकी भी जानकारी पुलिस प्रशासन से मांगी गई है। हर एक तस्वीर आपके साथ साझा करता रहूंगा। दीजिए इजाजत, शुक्रिया।